देखिए अभी भी जो है जांच एजेंसियां अंदर पूछताछ कर रही हैं और यहाँ पर इसी थाने के अंदर दोनों लोगों को बिठाया गया है, मनोरंजन और सागर को। और ये कहा जा रहा था कि जो मनोरंजन और सागर के दो साथी हैं, एक महिला नीलम और उसका साथी, उन दोनों को भी यहाँ पर बिठाया गया और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से चाणक्यपुर ले जाया जा सकता है, जहाँ पर उनसे अलग से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि चारों को एक जगह बिठाया जाएगा, चारों से एक बार पूछताछ की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि किसी संगठन से अगर ताल्लुकात होते हैं तो उसके बारे में पूछताछ होगी, क्योंकि किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं। साथ ही ये माना जा रहा है कि आज के ही दिन को क्यों चुना गया इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने का, क्या वजह थी, किस तरह का विरोध यहाँ पर जताना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नारेबाजी नहीं दिखाई दी थी और नहीं सुनाई दी थी। लेकिन ये विरोध किस तरह का था, इसके बारे में यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि चारों के पास स्प्रे कहाँ से लिया गया था, किस दुकान से लिया गया था, क्या दिल्ली से लाए थे और कैसे अंदर तक उन्होंने एंट्री की थी, किसी और की भी इसमें मिली भगत है क्या सुरक्षा में, क्योंकि कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहती है संसद के चारों तरफ। उसके बाद भी यहाँ से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अंदर तक जाता है तो बड़ी चूक यहाँ पर मानी जा रही है। और खासतौर से क्या इनका प्लान कुछ और भी था, ये सारी चीजें जो है, ये सारे सवाल इस वक्त एजेंसियों के जहन में और वो उनसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सुरक्षा एजेंसियां इनको सुलझाने की कोशिश लगातार करेगी, क्योंकि कई सारी कड़ियां भी जुड़ती हुई दिख रही हैं। आज ही का दिन 13 दिसंबर का ही दिन आखिर क्यों चुना गया, कई सारे सवाल हैं। इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, शुरुआती जानकारी क्या कुछ कह रही है, जो पूछताछ इनसे हुई, क्या उसमें इन व्यक्तियों ने कुछ अब तक बोला है? देखिए, शुरुआती जांच के मुताबिक इनका जुड़ाव किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं लग रहा है और ये इनकी जो संख्या है या 4 बताई जा रही है और सभी की उम्र करीब 30 के आसपास है और 2 गुट बने थे। देखिए, पहला जो गुट था वो यहाँ पर जहाँ मौजूद है, यहाँ पीछे बना था 2 लोगों का गुट और 2 लोग अंदर दाखिल हुए थे और दोनों ने ही जो है वो स्प्रे चलाया था और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। तो अभी प्राथमिक तौर पर अलग अलग एजेंसियां ये मान रही हैं कि अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बातों को नोटिस करवाने के लिए इस गुट ने, इस समूह ने ये पूरा का पूरा कदम उठाया था। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती ये जानकारी है। अलग अलग एजेंसियां इसमें पूछताछ कर रही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, IB, मल्टी लेयर इन्वेस्टिगेशन है। बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए अलग अलग परतें इसमें आने वाले दिनों में खुलती भी चली जाएंगी। बाकी 2 सहयोगियों की तरफ भी रुख करेंगे और बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, संगीन मामला है। साजिश की क्या इसमें पूरी तरह से बू है, जांच का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। इन 3 तस्वीरों को आप बहुत डिटेल से देखिए और समझिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में जांच शुरू हो गई है और इस पूरी घटना के पीछे का सच सामने लाने के लिए अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो भी जुटी हुई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 4 में एक आरोपी अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, जिसकी ये पहली तस्वीर तस्दीक करती हुई पुलिस अमोल के घर भी पहुंच गई है। मामले में महिला आरोपी नीलम से भी पूछताछ की जा रही है। दूसरी तस्वीर, नीलम हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। वो हिसार के PG में रहकर सिविल सर्विस में तैयारी यहाँ पर कर रही थी। उसकी मां की माने तो परिवार को यह जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि उनकी बेटी नीलम दिल्ली में मौजूद है। इन सभी के बीच बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी से इस बाबत मुलाकात की। प्रताप सिन्हा ने अनुरोध किया है कि चारों लोगों पर विजिटर पास जो जारी किया गया था, अब इसे लेकर जांच पड़ताल का दायरा भी बेहद बढ़ चुका है। सच सामने आएगा, यकीनन आएगा, क्योंकि तमाम एजेंसी जो हैं अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस बाबत हो भी चुकी है। लेकिन पूरा मकसद क्या था? इस बीच आरोपी नीलम की मां का क्या कुछ कहना रहा, ये भी आप जरूर सुने। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई। तो सुना आपने कि क्या कुछ यहाँ पर नीलम की मां का कहना रहा। परिवार देखिए हमेशा से फंसता है, क्योंकि परिवार कई बार कहता है कि हमें मालूम ही नहीं है कि आखिर क्या कुछ उनके बच्चे कर रहे थे, परिवार के सदस्य किस तरह से ये सब साजिश यहाँ पर रच रहे थे। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, 4 आरोपी गिरफ्त में है, परिवार के सदस्यों से बातचीत चल रही है, उनके घरों पर जाकर भी जांच जारी है, दायरा भी बढ़ चुका है। पर हम चाहेंगे कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो पूरी डिटेल अब तक क्या कुछ हुआ एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए जाने।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना घटी उसके बाद से लगातार दो अलग अलग तरीके की जांच अभी फिलहाल चल रही है। तस्वीरें साफ बता रही कि कैसे वो लोकसभा में अंदर घुसते हैं, उतरते हैं, कूदते हैं, सीढ़ी जो बेंच हैं उनके ऊपर से कूदाफानी करते हैं, उसके बाद फिर जिस तरीके की हालत हुई सब कुछ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त दो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। पहली इन्वेस्टिगेशन कि आखिर वो जो चार लोग हैं उनका पीछे का मकसद क्या है कि इस तरीके की चीज़ें आज का दिन चुना जाना, उसके पीछे एक मकसद क्या था, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ये भी चल रही है कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे कई लेयर्स की सिक्योरिटी है। अगर हम लोग पार्लियामेंट हाउस के बाहर के प्रेमाइसेस से भी अंदर जाते हैं तब भी कम से कम 3 से 4 बार चेकिंग की जाती है, फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद जब पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तब भी इसी तरीके की फ्रिस्किंग होती है। आपको मेटल डिटेक्टर के साथ जाना पड़ता है, यहाँ तक कि बायोमेट्रिक से आधार कार्ड के पहचान तक वो लोग ले रहे हैं। इतने ज़्यादा सिक्योर किया गया था इस बार सिक्योरिटी को, और लगातार संसद की सिक्योरिटी इसी तरीके की है। लेकिन क्या ऐसी चूक रही कि जूते के अंदर तक चेक नहीं किया गया, क्या वजह रही? तो ये दो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि उस वक्त ड्यूटी पे कौन था जब ये लोग अंदर की तरफ आए, क्या उसने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन, सही तरीके की फ्रिस्किंग की या नहीं की। और मंशा ये तो साफ थी कि ये प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर उनको अंदर घुसना है और इस तरीके की चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपको फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए। और यही वजह है कि उसी तरीके के स्मोक जो कार्टन थे वो यूज़ किए गए, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो दिख गया है कि किस तरीके से मतलब एक तरीके से जब ये इस तरीके का स्मोक लेके जा सकते हैं। गंभीर सवाल यहाँ पर लगातार हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार डटी हुई हैं, जानने की कोशिश में है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, अगर चूक हुई तो कहां पर हुई। इनको पकड़ने का जो मकसद था वो अब यहाँ पर देखना होगा कि सफल होता है या फिर नहीं। लेकिन रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सांसदों का क्या कहना था, क्योंकि अगर हमारे पैर में या जूते में कोई ईंट भी अगर पड़ जाती तो इंसान लड़खड़ाने लगता है। किसी ने ऐसा होता हुआ देखा इनमें से किसी भी युवक को लड़खड़ाते हुए जिसके जूते के अंदर ये जो रॉकेट था वो पाया गया था? देखिए, ये जब घटना सामने आई उस दौरान एक अहम भूमिका बीएसपी सांसद मलूक नागर की थी, और उस दौरान मलूक नागर से जब न्यूज 18 इंडिया के जरिए मैंने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उस समय सांसदों के अंदर एक डर का माहौल था। इस दौरान मैं तस्वीरें भी दिखाते चलूं कि इस जगह पर ही वो तमाम जो एविडेंस वो कलेक्ट किए गए हैं। फोरेंसिक टीम आपसे थोड़ी देर पहले की आई थी, और ये जो सर्कल आप तस्वीरों में देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए, दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम यहाँ पर सर्कल करके गई थी, घेरेबंदी करके। वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि एविडेंस वहां पर ली गई थी। गाड़ी भी आप देखें कि फोरेंसिक टीम की अभी गाड़ी वहां पर मौजूद है, पूरी की पूरी टीम मौजूद थी। और दूसरी बात, मलूक नागर का सीधे तौर पर यह कहना था कि सांसदों के अंदर एक डर का माहौल उस समय हो गया था। वजह ये थी कि आज सुबह से ही क्योंकि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक की बरसी लोग जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, और आज ही के दिन, ठीक आज ही के दिन इस तरीके का वाकया सामने आया तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर था। क्योंकि जैसे ही एक युवक वहां से दर्शक दीर्घा से कूदता है उसके बाद लोगों को पता नहीं चलता उस दौरान कि आखिर में हो क्या रहा है। अचानक फिर दूसरा जो युवक कूद जाता है, और उस दौरान सांसदों के जो बेंचेस हैं वहां से जंप करते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ता है, और उसमें राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की कुर्सी पर मौजूद थे। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उस दौरान जब एक युवक आता है तो पता नहीं चलता, दूसरा युवक जब रेलिंग के जरिए आता है तो यह अंदेशा हो गया कि कहीं न कहीं ये कुछ गड़बड़ी तो है यहाँ पर। और अचानक वहां पर जो बेंचेस से आगे बढ़ता हुआ जैसे ही युवक आगे बढ़ रहा था तो जितने भी मौजूद वहां पर सांसद थे, चाहे मलूक नागर हो या फिर दूसरे सांसद हों, उनको उन युवकों को धर दबोचते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके मन में डर था कि जो जूते के अंदर से वो निकाल रहा है युवक, जो सामान निकाल रहा है, कोई चीज निकाल रहा है, कहीं धारदार हथियार तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसमें स्प्रे होता है। अभी तो हमारे चारों सहयोगियों ने पूरी डिटेल के साथ बताया कि किस तरह से आज शीतकालीन सत्र के दौरान जब 0 आवर यानी कि शून्यकाल चल रहा था, जब 5 से 6 मिनट का ही वक्त बाकी था, जब सांसद अपना भाषण भी दे रहे थे, उस दौरान ये पूरी अफरा तफरी यहाँ पर मचती है। और जैसे ही युवक बेंच से कूदता है तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि क्या वो गिर गया है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये तो पूरा हंगामा यहाँ पर बरपा जा रहा है। सांसद मलूक नागर जिन्होंने पकड़ा था और फिर उसके बाद सभी सांसद आ जाते हैं पकड़ने के लिए आरोपी को, क्या मलूक नागर ने कहा, आप भी सुने।